जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पिछली बार जो वीडियो मैंने आपको बना के दी थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी हमारे किराना स्टोर वाले हैं उनको स्टेशनरी की क्या आइटम रखनी चाहिए, लेकिन कई लोगों ने कहा कि हम उसमें कमेंट कुछ लगे मेरे को कि मैंने सोचा उसके बारे में पहले बता दूँ। मेरे को ना कमेंट आते हैं जैसे कि भैया मेरी दुकान जो है सरकारी स्कूल के पास है, मैं किराना स्टोर है मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान रखना चाहता हूँ। तो मैंने कई बार मेरे पास उस बंदे के कमेंट आए, मैंने सोचा यार वीडियो बनानी जरूरी है। देखो मेरा काम है, मैं बार बार कहता हूँ जो आप कमेंट करते हो कि भैया इस बेस पे मेरे को वीडियो बना के दो, इस चीज़ के लिए वीडियो बना के दो, तो मैं उस बेस पे वीडियो बना के देता हूँ। मेरी अपनी राय कुछ नहीं होती, मैं आपकी राय पे चलता हूँ। अपनी राय भी जो होती है, जितनी नॉलेज मेरे को होती है उस पर आपको उस बेस पे वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कई राय में आपकी भी देखता हूँ कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको हर तरफ से सपोर्ट करता हूं। जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आपको सपोर्ट करता हूं। आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपका शुक्रिया, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको वीडियो बना के दूध बेच पे। तो अब मेरे यहाँ क्या किराना स्टोर वाले हैं, मेरे यहाँ मार्ट है, 4 मार्ट है मेरे यहाँ, जहाँ मेरी दुकान है। जो दुकान बता रखी है मैंने, जहाँ मेरी स्टेशनरी शॉप है उसके आसपास 3 या 4 स्टेशनरी शॉप है, ठीक है। प्लस जो मार्ट वगैरह किराना स्टोर के मेरे यहाँ मार्ट है, मतलब किराना स्टोर के जो बड़े मार्ट होते हैं वो भी कम से कम 3 है मेरे पास, मेरे आसपास। उनमें भी स्टेशनरी की दुकान सामान रखा हुआ है। प्लस जो किराना स्टोर है वो भी 2 से 3 है, 2 तो थोड़ा सा आगे है और 1 थोड़ा सा पहले है, तो 3 ही हो गए। तो उनमें भी स्टेशनरी का थोड़ा थोड़ा सामान उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि स्कूल के बच्चे सुबह सुबह आते हैं, उनकी दुकान सुबह ही खुलती है। तो स्कूल के बच्चे सुबह सुबह जैसे सामान लेने आ गए तो उन्होंने ले लिया, कॉपी वगैरह पेन वगैरह, या रात को उनकी दुकान देर तक खुली रहती है तो भी उनका सामान बिकता रहता है। तो मैंने भी देखा कई लोग रखते हैं, लेकिन हम किराना का स्टोर सामान नहीं रख सकते। अभी स्टेशनरी वाले ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, हम दाल चीनी थोड़ा ना रखेंगे। लेकिन मैंने कई स्टेशनरी की शॉप ऐसी भी देखी है जिन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, दुकान के बाद फ्रिज में आइसक्रीम भी रखी है और चिप्स के पैकेट भी रखे हैं, और स्टेशनरी की भी फुल आइटम है। मैंने एक वीडियो ऐसी डाली हुई है कम से कम 1 साल पहले, तो उस वीडियो को देखना। बाकी आपको आज की वीडियो में बहुत चीज़ें बताऊंगा कि रिप्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। दुकानदारों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और नए के लिए तो बहुत बेस्ट रहेगी, क्योंकि बतौरी चीज़ होती है जिसकी हमें गारंटी मिलती है या नहीं मिलती, क्या चीज़ है जो हमें रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कस्टमर सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हमें कंप्लेंट करता है, क्योंकि आपको कंप्लेंट बार बार आएगी। आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी दुकानदारी खराब होगी। इसलिए आपको हर चीज़ में डिटेल में बताता हूँ। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना ना भूले, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगती है आपको तो, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना जिसको अच्छी लगती है, क्योंकि जो नए दुकानदार स्टार्ट करना चाहते हैं नए काम को, इसको तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, या जो अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ है हमारी वाइटनर। अब वाइटनर मेरे पास 2 तरीके के पड़े हैं जो 10 रुपये सेल के हैं। एक तो ये सीगो का है और एक है इन्फिनिटी का, ठीक है। ये दोनों वाइटनर है और दोनों ही ब्रांडेड वाइटनर है, लोकल कोई नहीं है। लेकिन इसमें आपको फ़र्क दिखा दूँ सबसे पहले। अब इसमें फ़र्क देखिए, ये तो है इन्फिनिटी का, ये देखिए लिखा भी हुआ है, और ये है फीगो का, ये देखिए। अब फीगो का मार्कर जो है, ये वाइटनर जो है देखो कितना पतला है, ये देखो, और इन्फिनिटी का देखने में भी अच्छा लग रहा है, और 10 रुपये सेल के दोनों है, ठीक है। लेकिन अब फीगो में मेरे यहाँ कंप्लेंट है सबसे ज़्यादा, और इसकी गारंटी भी कोई नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इसकी गारंटी भी है और कोई कंप्लेंट नहीं है। मतलब ये वाइटनर हमेशा जब भी लाएँ वो आप गारंटी वाला लाएँ, 10 रुपये सेल का हो चाहे 20 वाला। अब ये ख़राब निकले हैं, अब ये मैंने पता क्या कह रहे, कोई वापसी नहीं है। और ये वाला है, ये कह रहा भैया जब भी ख़राब निकले कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वापसी दे दो आप। तो देखिए 10 रुपये सेल का, एक तो कंपेरिजन करिए आप इसको, ये देखने में भी अच्छा है, मोटा भी है, कस्टमर देखेगा भैया किसमें सामान अच्छा हो तो ये चीज़ भी देखेगा। ये पतला था बिल्कुल, लेकिन इसमें कंप्लेंट है फीगो वाले में, मेरे वाले में जो मेरे पास माल आया था। और इन्फिनिटी में कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि कस्टमर अगर वाइटनर नहीं चलेगा आपके पास लाएगा और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप कह दोगे ना इस चीज़ की गारंटी है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दुकानदारी आपकी ख़राब होगी। आपको वाइटनर वापस करना पड़ेगा, और वाइटनर हमेशा ज़्यादा हो सके तो चेक करा के दीजिए। मैं वाइटनर जो है चेक करा के देता हूँ, क्योंकि बाद में क्या बच्चा जब घर पे करेगा यूज़, बार बार उसे लिखेगा या कुछ भी करेगा उसमें, टेस्ट करेगा उससे, तो वो आधा तो ऐसे ख़राब कर देगा। तो वाइटनर क्या है, आप चेक करके दें, ज़्यादा बेटर है। फिर वाइटनर आता है रेनॉल्ट का, ये तो पेन है, ये रेनॉल्ट का वाइटनर है। ये 30 MRP है, या 25 का बेचो तो 30 का बेचो, लेकिन इसकी वारंटी होती है और बड़ा होता है। कई बच्चे बड़ा वाइटनर मांगते हैं जिसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो 30 MRP आप इसको 30 का भी आराम से सेल कर सकते हो और 25 का भी सेल कर सकते हो। मैं 30 और 25 दोनों रेट पे सेल करता हूँ। रेनॉल्ट का अच्छा चलता है ये वाइटनर, ये देखिए ये बड़े साइज का है। अगला आता है स्टिकी नोट। अब स्टिकी नोट्स के बारे में कहा, तो स्टिकी नोट्स में क्या प्रॉब्लम है आपको पता नहीं होगा, लेकिन बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। स्टिकी नोट्स में तो आपको कई तरह की क्वालिटी रखनी पड़ेगी। ये वाला ज़्यादा चलता है स्टिकी नोट, ये छोटे छोटे पॉइंट। फिर आपका इस तरह के साइज में कहाँ गया,
A4 साइज होता है, A4 कह रहा है, छोटा चकोर साइज, ये चकोर साइज में चलता है। अब इसमें क्या कंप्लेंट आती है, मेरे पास सिर्फ अब तक पहली बार कंप्लेंट आई है, मैंने सोचा बता दूं आपको। अब कस्टमर कहते हैं कि ये ढंग से चिपकता नहीं है, क्योंकि जब स्टिकी नोट आपका पुराना हो जाएगा ना ज़्यादा, तो यहाँ से चिपकन बंद हो जाएगी इसकी, फिर चिपकना बंद कर देगा, तो ये चीज़ आपको दिक्कत करेगी। तो स्टिकी नोट जब भी लाएं वो ज़्यादा पुराना ना लाएं और थोड़े थोड़े लाएं जब भी लाएं, ज़्यादा आप कभी भी क्वांटिटी में मत लाएं, ये खराब होने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास एक डब्बा ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, और भी थोड़े से खुले पड़े होंगे, लेकिन कुछ खराब हो चुके हैं। तो स्टिकी नोट हमेशा आपको लिमिट में लाने हैं और मेन लाने हैं। मैं सबके 3-3 4-4 पीस लाता हूँ, दर्जन कोई नहीं लाता, खुले लाता हूँ सारे, मैं वैरायटी पूरी करता हूँ। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लाने, वरना क्या होगा, कस्टमर वापस करेगा, आपका सामान खराब जाएगा। तो अगली जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेन कस्टमर डिमांड करता है कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो होता है बैग पर छपने की प्रॉब्लम। अगर आपके पन्ने पे बैग पर छप गया, वो स्कूल के लिए लेके जा रहा है, तो कॉपी आपके पास वापस आएगी। जब भी आप नॉन ब्रांडेड कॉपी खरीदें, मेन इसमें होता है 20 और 30 में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, उससे ऊपर के रेट की जो भी कॉपी होगी, अगर उसमें दिक्कत आई तो कस्टमर वापस लेगा। 20 और 30 में कभी नहीं कंप्लेंट करेगा, क्योंकि वो एक तरह की रफ कॉपी में गिरी जाती है। लेकिन और अगर वो 50 सेल में मांग रहा है नॉन ब्रांडेड और अच्छी कंपनी में, मैं जब भी लाता हूँ ये कह के रहता हूँ, भैया बैग पे पन्ना छपना चाहिए, चाहे वो रजिस्टर हो आपका, चाहे वो आपकी कॉपी हो, चाहे वो लॉन्ग रजिस्टर। मतलब छोटी कम रेट की चीज पे कभी कस्टमर आपसे कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर महंगी चीज है, कई बार कस्टमर कह के ले जाएगा, भैया नॉन ब्रांड तो है, लेकिन इसमें पन्ना तो नहीं छपेगा पीछे, मतलब लिखा हुआ पीछे आएगा तो नहीं। अगर वो चीज आई तो कस्टमर आपका टूट जाएगा, वो दोबारा कंप्लेंट तो करेगा, लेकिन वो आएगा नहीं उस चीज के लिए। तो ये चीज आपकी बेकार जाएगी। लिखी हुई कॉपी भी आपको एक पन्ने पे लिखी हुई वापस करनी पड़ेगी। कस्टमर आप भी कहीं पैसा खर्च रहे हो, तो आपको भी अगर वारंटी नहीं मिलेगी किसी ऐसी चीज की, तो आपका कस्टमर आप भी वहां जाना बंद कर दोगे। इसलिए चीज ऐसी लाए जो आपको दिक्कत ना हो। मैं इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अब हमारे मार्च में शुरू हो जाएगा कॉपियां बिकनी बहुत ज्यादा, तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। अब आप इस मानो किसी कॉपी का पूरा बंडल ले आए 24 पीस का या 48 पीस ले आए, और वो कॉपी खराब निकली, तो फिर रिप्लेस में दिक्कत आती है। तो कभी भी कॉपी लाए कह के लाए कि भैया बैग पर छपनी नहीं चाहिए, अगर छपी तो मैं वापस कर दूंगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेन बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली आइटम हमारी 9 वोल्ट की बैटरी। अगर कस्टमर ये सामान आपसे लेता है बैटरी का, या आप भी किसी दुकान से खरीदते हो, तो आपको कभी भी ये चीज की गारंटी नहीं मिलेगी 9 वोल्ट की बैटरी की, और ना ही आपने आगे दे रही है। कस्टमर बतेरी बार होता है, वो सील खोल के लिए आता है, भैया बैटरी चल नहीं रही है, हमारे पास भी आता है। लेकिन इस चीज के लिए आपको कोरा बनना पड़ेगा। अगर आप कोरा नहीं बने तो आपके समझो जेब से पैसे जाएंगे, और कस्टमर ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा पैसे दे देगा। इसलिए जब भी कस्टमर ले, उसे कहते हो भैया गारंटी नहीं होती, चाइनीज आइटम है, तो गारंटी किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की नहीं दे सकते। हम इतनी बड़ी बड़ी आइटमें रखते हैं, जैसे मेरे पास ईयरबड्स हैं, ये नॉन वारंटी है, ये पड़ा है, ये पड़ी है, ये माउस है, तो सब नॉन वारंटी आइटम है। तो हम 25 रुपए की आइटम की वारंटी कहाँ से देंगे। इसमें और भी आइटम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्कूल के प्रैक्टिकल के लिए जाती है। 9 वोल्ट की इसको बैटरी कहते हैं, और यही एक लौती बैटरी है जो सबसे ज्यादा बिकती है। तो अगली आइटम और हमारी प्रैक्टिकल की होती है, ये वाली। जैसे ये आ गया मोटर और फैन, ये अलग अलग भी मैं बेचता हूँ, और ये पैकेट भी बेचता हूँ 30 रुपए का। इसकी भी कोई वारंटी नहीं है। कई बार कस्टमर क्या होता है, दुकान पे चेक करने लगता है खड़ा होके, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे बच्चा है। लेकिन जब वो खोलता है तो मैं पहले कहता हूँ, भैया अगर आप यहाँ चेक कर रहे हो तो भी वारंटी नहीं है, आप घर जाके चेक करो तब भी कोई वारंटी नहीं है। तो इन चीज़ों की अगर आप वारंटी दोगे तो आप लॉस पे जाओगे। ध्यान रखना इन चीज़ों का बिल्कुल। फिर आती है लाइटें, इनको भी चेक करने की कोई वारंटी नहीं होती। कई बार क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, छोटी छोटी जो लाइटें होती हैं, ऐसी लाइटें ऐसी, इसमें क्या होता है, साथ में रेजिस्टेंस दे रखी है। ये देखिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस, ये बल्ब के साथ लगा के बैटरी में लगानी होती है। बच्चा क्या है, डायरेक्ट लगाता है तब भी उड़ जाती है। और या इसका प्लस माइनस उल्टा हो गया, अब मुझे तो पता नहीं प्लस माइनस क्या है, ना मैंने इसका बेसिक किया हुआ है, लेकिन इसके स्कूल वाले भी बताते नहीं है। तो इसका प्लस माइनस जैसे उल्टा लगेगा, बल्ब जलने से पहले ही उड़ जाएगा, तो भी कोई गारंटी नहीं है। कस्टमर वापस लाता है, मेरे पास बतेरी बार लगता है, भैया ये बैटरी नहीं चल रही है, मोटर नहीं चल रही है, सामान नहीं चल रहा। तो आपको इन चीज़ों की गारंटी बिल्कुल नहीं देनी है। मेरे पे काफ़ी तरह की ये लाइटें मिल जाएंगी आपको। ये इसमें वाइट वाली लाइट है, देखिए बिल्कुल वाइट है लाइट है। ये होगी कलर वाली। किसी चीज़ की गारंटी ना, तो अगर आप दुकानदार से कहोगे ना भैया ना चली तो वापस दूंगा, दुकानदार कहेगा भैया वापस रख दो सामान, लेना हो आपकी मर्जी वरना ना लो। तो आपको इन चीज़ों की कोई भी किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देनी है, वरना लॉस में जाओगे। अगली वीडियो आती है हमारी पेन की। पेन में क्या प्रॉब्लम है, बदले पेन ले जाएंगे आपसे। मैं कह रहा कोई सी भी कंपनी है, इसमें ऐसे पर्टिकुलर कोई कंपनी का नाम बता रहा हूँ, किसी भी पेन में कभी भी प्रॉब्लम आती है। पीछे ये विन के पेन जो आए थे ना, इसमें जितने भी पेन आए थे पूरे के पूरे पैकेट खराब निकले थे, तो वहाँ रिप्लेस किया उन्होंने कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा था भैया सारा माल खराब आया था। लेकिन आपको वारंटी मिलती है पेनों की। मैं पहले बता दूँ, 5 वाला पेन जब भी लाओ
आप इसको कह के लाओ भैया कोई दिक्कत आएगी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि कई पेनों में आपको रिप्लेसमेंट की वारंटी मिलेगी, लेकिन आपको कस्टमर को नहीं देनी है, वरना कस्टमर हर दूसरे दिन पेन पुराना भी उठा के आपके पास ले आएगा। पीछे यही हुआ था, जैसे ये पेन खराब निकले तो कस्टमर मेरे को दिक्कत करी कि भैया आपके पेन खराब निकल रहे हैं, फिर मैंने उन्हें वारंटी देनी शुरू करी। मैं कहा भैया पेन जो भी खराब निकले वापस दे दो। तो कस्टमर ने क्या किया, जो पुराने पेन थे ना वो भी उठा के ला दिए, जो यूज कर लिए थे वो भी पड़े थे। तो मैंने इस चीज को बंद कर दिया, ना ही आपने देनी है, वरना कस्टमर इस चीज का फायदा उठाता है। मेन बच्चे क्या करते हैं, 5 रुपए घर से ले लिए पेन के लिए, पुराना पेन उठा लेंगे, आपको दे देंगे रिप्लेस के लिए और 5 रुपए के उसकी जेब में। ठीक है, वो तो बच्चा है, वो तो जितनी उसके अंदर अकल है वो काम करेगा, लेकिन हमें करना अपने अकल के हिसाब काम कि हमारा लॉस ना हो। तो दुकानदार इस तरह के पुराने पेन वापस नहीं करता। तो आपको कोई वारंटी देनी है, कस्टमर कह रहा भैया रुक रुक के चल लेगी, तो उन्होंने कहा भैया आप चेक करो खड़े होके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पैड रखा हुआ है यहाँ पर, हमेशा एक पैड मैं अपनी दुकान पे रखता हूँ, कभी देख लो ये वाला पैड एक खुला मिलेगा हमेशा, सिर्फ चेक करने के लिए। मैं मार्कर दूँ, स्केच पेन दूँ, वाइटनर दूँ, या कोई भी पेन दूँ या बॉल पेन दूँ, कुछ भी दूँ लिखने की आइटम, मैं उसको चेक करा के देता हूँ हमेशा। और आप भी चेक करा के दे, वरना आपको बार बार रिप्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। अब ये चार्जर तो है नहीं कि आपने बैग में रख लिया और रिप्लेसमेंट करा ली, बाद में कोई वारंटी डाल दी। ये पेन की आइटम है, तो हाँ लीक हो गया पेन तो अलग बात है, कस्टमर ले गया और क्या भैया देखो लीक हो रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। आपकी रिप्लेसमेंट पीछे होना कोई वो नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी, लीक की होती नहीं रहते, लेकिन आपको पेन चेक करा के देना है हमेशा, कोई सा नहीं हो। अब 5 वाले में क्या ही आप कमा लोगे, कस्टमर 5 रुपए के पेन में भी लेस मांगता है कि भैया पैकेट लेने पे कितने का दोगे, मैं 25 का ही बेचता हूँ, पैकेट में भी खुले का भी 5 रुपए का देता हूँ। फिर ये 10 वाले भी आते हैं, 10 वालों में भी कस्टमर कहता है भैया अब मेरे पास लेडीज आती है भैया पेन लेके तो वो रुक रुक के चल रहा है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपने जो भी पेन लेना एक बार अच्छी तरह लिख लो, आप पूरी 2-3 लाइनें लिख के देखो, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको पन्ना छपने की प्रॉब्लम भी आती है पेन में, वो आती है इस तरह के पेन में, मैं आपको दिखा दूँ, जो इस तरह का पेन होगा, किसी किसी की कॉपी में पन्ने को छापता है, बैक में जो छपने की प्रॉब्लम आ रही है वो इस पेन से भी आती है रोलर, लेकिन पेन बिकता है, इसकी कॉपी बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, उसमें नहीं आएगी। तो कस्टमर कहता भैया बैग पे छप रहा है, तो मैं उसको ये भी कहता हूँ भैया इस पेन से आप लिख के देख लो छप रहा है छप रहा है, क्योंकि ये चीज़ें वापसी नहीं होती। क्योंकि अगर आप हर चीज़ के रिप्लेसमेंट के चक्कर में रहोगे तो नुकसान ही उठाओगे, फायदा कभी नहीं होगा। कस्टमर उस चीज़ का हमेशा गलत फायदा उठाएगा, आप लॉस में जाओगे। तो अगली और सबसे बेसिक और मेन प्रॉब्लम, बेसिक तो सारी है लेकिन मेन पॉइंट की बात बता रहा हूँ आपको। पेंसिल ऐसी चीज़ है हर बच्चा लेता है। अब जो मेन लेडीज होती है कहते हैं भैया जो भी पेंसिल हम शॉप करते हैं वो टूट जाती है, कभी सिक्का टूट जाता है, कभी लिखने में डार्क नहीं होती, तो ऐसी मेन प्रॉब्लम बहुत आती है। तो उनके लिए भी अब आप छील के तो हर पेंसिल दिखाओगे नहीं, तो आपको भी पेंसिल कौन सी रखनी है जिससे कि कस्टमर को दिक्कत ना आए, उसके लिए मैं बता दूँ। एक तो डोम्स की X1, ये देख लीजिए, पार्ट आके दिखा दो आगे, ये डोम्स की X1, ये 60 MRP है, 50 रुपये की पेंसिल बिकती है। एक तो ये वाली पेंसिल, एक डोम्स की कार्बन, ये देखिए ये 70 MRP है, 65 रुपये की मैं सेल करता हूँ। सुपर डार्क डोम्स की कार्बन पेंसिल, ये बहुत डिमांड में है कार्बन पेंसिल। फिर आती है नटराज की हमें रखनी है 50 MRP वाली, ये 45 की सेल होती है, 5 रुपये की सिंगल पेंसिल सेल होगी। फिर आती है अप्सरा की रखनी है आपने प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क, 60 MRP है, 50 रुपये की सेल होगी, 5 रुपये की सिंगल पेंसिल। ठीक है, फिर एक पेंसिल और दिखाता हूँ जो इस टाइम पूरे ट्रेंड में चल रही है, पूरी टक्कर दे रखे डोम्स को उसने नीचे उल्टा मार रखा पकड़ के, वो है कैमलिन की 70 MRP वाली। भाई साहब ये पेंसिल नहीं मिल रही थी मुझे कहीं भी, ये देख लीजिए 70 MRP इसमें दिख रहा होगा आपको, 70 MRP इस पेंसिल पे, और ये आपकी 65 रुपये की 60 रुपये की आराम से सेल होगी। ये पेंसिल लिखने में इतनी, तो ये पेंसिल लिखने में एक तो डार्क बहुत है और स्मूथ बहुत है, मतलब अगर आप ये पेंसिल लाओगे देख लो जो इसमें लिखा हुआ है कैमलिन सुपर डार्क पेंसिल 70 MRP वाली, 60 की 65 की आराम से सेल होती है। ये पेंसिल बहुत कम जगह मिलती है, कई दुकानदार सोचते हैं कि डोम्स ही चलता है, उसके अलावा ये अप्सरा ही चलती है, उसके अलावा कोई पेंसिल नहीं चलती। ये पेंसिल मैं खुद पहली बार लाया हूँ, मेरे को भी कस्टमर ने डिमांड कर दी तो मैं लाया हूँ। पहले एक बार स्कूडल दिखाई थी आपको, स्कूडल चली थी तो उसकी डिमांड थी, फिर अब ये डिमांड भी चल रही है कैमलिन की। ये लाओ पेंसिल बहुत चलेगी, टूटने की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब किसी तरह की दिक्कत है ही नहीं इस पेंसिल के अंदर, बहुत परफेक्ट पेंसिल है एकदम। क्योंकि हमारा बेस मजबूत रहेगा दुकानदारी में, तो हम दुकानदार कर सकें, कस्टमर को हमें सेटिस्फाइड करना किसी तरीके से, तो वो सेटिस्फाइड आप ऐसे कर पाओगे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो अगली आइटम आती है हमारी स्लाइम की। स्लाइम में क्या प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर बच्चे क्या स्लाइम जो हमारी सस्ती बिकती है, ये महंगी वाली कम बिकती है लेकिन रखनी पड़ती है, ये मैं 70 से 80 की सेल करता हूँ आराम से। ठीक है, स्लाइम में क्या है, बच्चा खेल के लिए आएगा, जो 10 और 20 वाले लेके जाते हैं, बच्चा खेल के लिए आएगा तो उसके बाद क्या भैया कलर पसंद नहीं आया, 1 घंटे बाद आएगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्लाइम के अंदर। जो छोटी छोटी स्लाइम आती है 10 और 20 बिक्री की,
तो आपको स्लाइम वापस नहीं करनी है। उसमें क्या होता है, वो गंद भर देते हैं, उंगलियां मार मार के खराब कर देता है, क्यों अंदर से फिर वो थोड़ी देर में खराब खुद ही होने लगती है। तो स्लाइम कभी भी वापसी नहीं लेनी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम दुकान पे आ रही है तो बच्चों को कह के बेचनी है कि भैया जो लेनी है, जो सा कलर लेना है वो चेक करके ले लो, वापसी नहीं होगी। क्योंकि बच्चा कहता है भैया आपने उसे पिंक दिया, मुझे आपने रेड दिया, आप पिंक दो मेरे को। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब एक कॉलोनी के बच्चे आ जाएंगे ना, एक बच्चा ले जाएगा 10 रुपए की स्लाइम, दूसरा कहेगा कहाँ से लाया, वो कहेगा वहां से लाया, तो वो एक बार ले जाएगा, दोबारा कहेगा भैया वो वाला कलर दो, आपने उसे वो दिया था। तो आपको कह के देनी है कि वापसी नहीं होगी, जो सा कलर लेना है वो आप चेक करके ले। जैसे मैं आपको पतंग में बता दूँ, इधर आ जाओ, जैसे आए अंदर, ये मेरा गोदाम है। जैसे पतंगों में है, मैं क्या कर, देखो मेरा पतंगों में बहुत लॉस हुआ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कमाई भी है, लॉस भी होता है। लॉस ये हुआ, बच्चा पतंग ले गया, 5 मिनट वापसी ला रहा कि ये पतंग टूटी हुई निकली, ये पतंग यहाँ से फटी हुई है। अब मैं जो पतंग देता हूँ, मैं कह के देता हूँ बेटा चेक कर लो यहाँ पे जो चीजें करनी है, क्योंकि आप बहस नहीं कर पाओगे कस्टमर पे। अगर आप बहस करोगे रोज रोज तो आपकी दुकानदारी हमेशा खराब होगी, आप नीचे जाओगे। आपको सेटिस्फाइड करना है कस्टमर को, बहस नहीं करनी है। बहस करोगे तो हमेशा आप भी किसी दुकान पे जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो बहस करोगे तो आप उस दुकान पे नहीं जाओगे। तो आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पहले ही आपको कोई चीज की दिक्कत हो रही है तो आपको स्टार्टिंग से ही सेटिस्फाइड करके चलो कस्टमर को। जैसे मैंने पेन की बात बताई, वाइटनर की बात बताई, पेन चला के देने आपने, वाइटनर चला के देना आपने। तो पतंग जैसे मैं बेचता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पतंग बेचू, जैसे मैं बेच रहा हूँ तो मैं कह के देता हूँ बेटा यहाँ चेक कर लो, आप दुकान से बाहर भी निकलोगे तो वापसी नहीं होगी। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है हमारे बिजनेस के लिए। हमें बहस नहीं करनी है बिजनेस में, क्योंकि आपका बहस क्या है, बहस होगा और आपको होगी तो पड़ोसी भी मजा लेंगे और दुनिया मजे लेते हैं। तो आपको बहस नहीं करनी है, अपने काम से काम रखो, लेकिन सेटिस्फाई करो कस्टमर को। बहस करने पे हमेशा आपका भी मूड सारा दिन खराब रहेगा और कस्टमर भी आपका टूटेगा। तो बहस नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। अगली आइटम हमारी क्ले की। क्ले में देखो ये सस्ती क्ले है, 25 रुपए तेल की, ठीक है। ये तो एक तरह की कोई कहता है सस्ती क्ले चाहिए बिकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्ले जो भी हम बड़ी लाते हैं, जैसे डोम्स की आ रही है, एक आती है स्कूडल की, देखो एक लग्जर की आई है, एक स्कूडल की भी आती है, ये नियॉन स्कूडल की। क्ले आपको एक तो बहुत नहीं भरनी है, मैं 3-3 पीस लाता हूँ, 2-3 तरह के। जैसे ये छोटी है 25 बिक्री की, जो 5 पीस लाता हूँ। इसके बाद इसमें 30 बिक्री की आती है, वो 5 पीस लाता हूँ। क्ले में क्या होता है, क्ले में आएगी आपके पास कंप्लेंट की भैया देखो सूखी हुई टूटी हुई निकली, ठीक है। तो छोटे वाली क्या है, 5 पीस लाया, 5 पीस बिक गए, इसमें तो सूखने वाली आइटम नहीं है। लेकिन इसमें भी कई बार क्या होता है आपकी खराब निकलते हैं। तो जितनी भी डोम्स की हो गई, स्कूडल की हो गई और लग्जर की हो गई, इनकी क्ले की वारंटी होती है, गारंटी। अगर सूखी भी निकले तो दुकानदार आपसे वापसी करेगा। अब आप धोखे में ना रहो, आपको जब भी क्ले लानी है तो देखो फर्क जो है 5 और 10 रुपए का पड़ेगा कंपनी की चीजों में। इससे बढ़िया आप ब्रांडेड क्ले बेचो, उसमें क्या कस्टमर आपके पास वापस लाएगा तो आप बदलने वाले बनो, आपको लॉस ना हो। मैं लाता हूँ क्ले, ये देखो एक तो लग्जर की, ये होगी आपकी स्कूडल की, जिसकी हमारे पास चौक भी अच्छी खासी सेल होती है। स्कूडल की चौक भी अच्छी सेल होती है। इसकी 10 और 15 वाली, 15 रुपए की कलर आती है, 10 रुपए की व्हाइट चौक आती है, ठीक है। तो स्कूडल के कलर भी आते हैं, लेकिन आपको कह के लानी है कि भैया गारंटी है, अगर खराब निकले 1-1 साल की वारंटी होती है। इतना ध्यान रखना, इनके लिए कि 1-1 साल की वारंटी मिलती है। डोम्स है, इसकी भी खराब निकले तो वारंटी। ये कंपनी है, ये अपनी बदनामी कभी नहीं चाहेंगी। फिर आगे ये वाली लग्जर की, लग्जर के कलर बहुत चल रहे हैं, लग्जर की किटें बहुत चल रही है। 250 MRP की किट आपको मैंने पहले भी दिखाई है, फिर वीडियो में किस दिन दिखा दूंगा। 250 MRP की किट चलती है बहुत ज़्यादा, जैसे उसकी आपकी डोम्स वगैरह की चलती है। तो लग्जर की आपको लानी है कह के कि भैया अगर ये जो कंपनी की हम आपसे ले रहे हैं इसकी वारंटी है ना, क्योंकि आप बाद में कस्टमर क्या भैया हम तो वारंटी नहीं देते। जैसे वाइटनर में मेरे पास हुआ, ये ब्रांडेड वाइटनर है, ये किसी और दुकान का है, ये किसी और दुकान का है। अब दुकानदार कह रहा है भैया देखो किसी चीज़ की मेरे यहाँ कोई वारंटी नहीं है, ये कहता है वारंटी है जो मर्जी वापस आओ, तो मैं इसको नहीं लाता। इसको मैं 10 बॉक्स खत्म कर चुका हूँ। ये एक बॉक्स ऐसा पड़ा है मेरे पास, बीच में 5-6 पीस है। और बड़े वाला जो आपको बताया मैंने रेनोल्ड का लाना है। तो हर चीज़ आप पूछ के लाओ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप पूछ के नहीं लाओगे दुकानदार कहेगा भैया मैंने तो नहीं कहा था आपको। तो आप हर चीज़ तसल्ली से लाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कस्टमर को भी आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा हर चीज़ से। कस्टमर आपसे ले जाओ, सूखी भी निकले, आप क्या करोगे, लड़ाई करोगे कि भैया मेरे 50 में 5 रुपए कमाई नहीं, मैं आपकी वापसी करता फिर ये करता फिर। तो ये चीज़ें नहीं चलती। स्टेशनरी की दुकान हमारी एक पढ़ो लिखो की दुकान है, कोई जहिल अनपढ़ गवार का कोई ढाबा नहीं है, दारू पी के कोई कैंटीन वाली दुकान है कि दारू पी के कोई लड़ाई करेगा। ये हमारा बिजनेस है और यह है पढ़ा लिखा में स्टेशनरी एक तरह का पढ़ाई लिखाई का एक अच्छा वो माना जाता है। तो आपको ये चीज़ें कह के लानी है कि भैया गारंटी वाली क्ले देना में, ऐसे नहीं है उसके पैसे आपके कोई एक्स्ट्रा लगेंगे गारंटी देने से। जैसे चार्जर वगैरह में पैसे एक्स्ट्रा लगता है, गारंटी के ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वो लगेंगे, बस आपको गारंटी पूछ के लानी है। अगली आइटम आती है हमारी प्लेट। मैं आपको कई बार प्लेट दिखा चुका हूँ। ये एंजल की प्लेट है। इसमें क्या है मैं बता दूँ, एक और प्लेट जो अलग कंपनी की होती है, मैं बार बार बताता हूँ, खाने की प्रॉब्लम, टेस्ट की।
इसमें टेस्ट उन्हें अच्छा लगता है, और प्लेट लाओगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। प्लेट जब भी लो ये लो, इससे भी कस्टमर बनता है। अब मेरे पास दूर दूर से आता है, क्योंकि इस कंपनी की प्लेट सिर्फ मैं बेचता हूँ, दूसरों पे इससे हल्की वाली है थोड़ी, वो थोड़ी कम सस्ती पड़ती है लेकिन बिकती नहीं है। मैं ये लाता हूँ, ये औरों के मुकाबले 5-7 रुपये बॉक्स में आएंगे और कुछ नहीं है। तो एंजल की प्लेट लें, ये खाने में बढ़िया है। मेरे से 5-5 डिब्बे एक लेडी लेके जाती है, तो कई लड़कियां भी ले जाती है कि एंजल की प्लेट सिर्फ वो भैया बेचता है। तो चीज़ ऐसी बेचो जो आपकी दुकानदारी को उठाए, कस्टमर आप खुश हो गए आपकी दुकान पे आए। ऐसे ना मुंह उठा के गुस्से में कोई मजबूरी में सामान ले रहा, कस्टमर हमेशा ऐसा है जो मजे से आपकी दुकान पे सामान ले और एंजॉय करे। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, कस्टमर मेरे को खुश होकर आता है, ऐसा नहीं आता यार मजबूरी में मेरी दुकान पे आना पड़ा। कई बार होता है ना, आपको पता दुकानदार ऐसे होते हैं यार उसका सामान मिलेगा लेकिन दिल नहीं करता जाने का, चल यार जाना ही है टाइम पर फटाफट ले। तो अपनी दुकान रहती है यहाँ कस्टमर खुश होकर आता और खुश ही रहता है। सेटिस्फाइड कस्टमर को हमेशा मैं करता हूँ कि दिक्कत ना हो कस्टमर को। तो अगले आइटम आते हैं हमारी ग्लू गन। ग्लू गन में एक है मेरे पे 260 लिखा हुआ, ठीक है, और एक और है इसमें मैंने लिखा है 240 रुपये। ये 240 वाली मैं 200 की, 210 की, 220 की बेचता हूँ। 260 वाली मैं 230, 220 की बेचता हूँ। फिर आते हैं थोड़ी सी और बड़ी, इसमें लिखा है मैंने 350 रुपये, 350 लिखा है मैं लास्ट इसको 300 की बेचता हूँ। अब ये इसमें एक मेन बात है, ग्लू गन आप किसी को भी दोगे कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आपके जितनी मर्जी महंगी ग्लू गन ले लो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। वारंटी वाली बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, वो आपको वारंटी खाएंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप है उसी पे बिकती है। तो आपको ग्लू गन की कभी भी वारंटी नहीं देनी। अगर आप पे खराब भी आ गई ना तो वापसी कभी नहीं होगी। तो क्या, तो ग्लू गन में अगर आप कहोगे ना दुकानदार को कि भैया खराब निकली तो वापसी है, वो साफ मना कर देगा, कोई वापसी नहीं, और ना ही आप गारंटी देना। पैक जाती हैं और पैक ही बिकती हैं। आप दुकान पे चेक करने का पंगा कभी न डालने से कि चेक करा के दूं मैं, इसे चेक करा के कभी नहीं देनी है। फिर क्या होगा, बंदा ग्लू स्टिक भी डालने कहते, फिर आप सारे धंधे छोड़ के इसे गर्म करने में लग रहे हो, क्योंकि गर्म करने में टाइम लगता है। बंदा घर पे जाके आराम से चेक कर लेगा, दुकानदारी में आपको जल्दबाजी में चेक करानी पड़ेगी क्योंकि ये आराम से गर्म होती है। तो आपको वापसी नहीं लेनी है, इसकी कह के देना भैया कोई गारंटी नहीं है इसकी। मेरे पास आज तक 2 खराब निकली है, लेकिन मुझे मजबूरी में वापस लेनी पड़ी क्योंकि वो मेन कस्टमर थे। अब ये आपको देखना है अपने कस्टमर के हिसाब से वापस लेनी है या नहीं लेनी। मेरे पास 3 बार कस्टमर आया, 2 मैंने वापसी ली, 1 मैंने वापसी नहीं ली, क्योंकि मैंने साफ कह के दिया भैया गारंटी कोई नहीं है, पैक है। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा, वो कस्टमर ऐसे थे जो कैसे बताऊँ, आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से देखो। लेकिन कई जगह आपको कस्टमर को फेस करना पड़ेगा, वापसी भी लेनी पड़ सकती है जो कस्टमर आपका बंदा है, क्योंकि 50 रुपये कमाने के चक्कर में अपनी दुकानदारी खराब हम नहीं कर सकते। कोई बहस वाला मुद्दा आता है तो कह के भी हम नहीं दे सकते चीज़ को, मैं कह के नहीं देता इस चीज़ को कई बार तो। लेकिन अब आपको देखना है कस्टमर कैसा आपके सामने है, और चेक कराने का फड्डा ना डालना, मैं पहले बता दूं। फिर दुकान पे काम धंधे छोड़ के चेक ही करते रहोगे। इसमें गर्म करने का चलो कुछ हो गया, आगे वो जो ग्लू स्टिक डालेगा ना, फिर वो चला के देखता है काउंटर पे, तो बड़ी दिक्कत होती है। इस चीज़ का देखना आपने। बाकी आपको बता रहा हूँ, गारंटी ना मिलती है ना आपने आगे देनी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादा आपको लगे आप कह दो भैया गर्म करके चेक करा सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चेक कराऊंगा। अगर आपको लगता है तो बस इससे ज़्यादा आप कुछ ना चेक कराएं, वरना आप उलझन में ही उलझे रहेंगे। जितना ज़्यादा डीपली घुसोगे उतना ज़्यादा डीपली कस्टमर उससे ज़्यादा घुसेगा। आप 2 बातें इसके बारे में बताओगे अपनी तरफ से, 4 बातें वो पूछेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपको दिक्कत आए। बात कर लो। तो दोस्तों अपनी तरफ से हर तरीके की मुमकिन कोशिश करता हूँ कि आपको बड़े से बढ़िया वीडियो दे पाऊँ, आपके पैसे बचा पाऊँ, कि आपको जो नुकसान हो रहा है उससे बचा पाऊँ। आपकी दुकान पे कोई ऐसे आइटम ना आए जिससे कस्टमर भी परेशान हो और आप भी परेशान हो, और आगे आप दूसरे दुकानदार को भी परेशान करो। मैं हर बार वीडियो ऐसी लगता हूँ जिसमें आपको हर तरह की नॉलेज मिल सके, क्योंकि नए दुकानदार हैं उनको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता। वो तो जो खराब हुआ सोचेंगे यार दुकानदारी खराब ना हो, वापस लेके रख लिया। लेकिन जो चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से सेल करनी है, और मैं आपको रेट भी बताता रहता हूँ मैं क्या रेट सेल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उस चीज़ से अंदाजा रहेगा कि भैया ये रेट ये सेल कर रहे हैं, हमने क्या करनी है। हर जगह का अपना अपना हिसाब होता है। तो दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखते हैं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी और आपको वीडियो में क्या चाहिए, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।